4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। पूरी दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है। शायद कैंसर को कैंसर हो गया है। 2024 में नेतन्याहू को डिटेक्ट हुआ था प्रोस्टेट कैंसर। उसके बारे में अब उसने ही अपनी जबान से बताया है कि वो प्रोस्टेट कैंसर अब दोबारा से निकल आया सर्जरी होने के बावजूद। बताया जाता बहुत कम टाइम उसके पास बचा हुआ है। इसकी पूरी डिटेल में आपको थोड़ी मेडिकल टर्म के आधार से समझाऊंगा, लेकिन पहले खबर देखें आप दोस्तों। नेतन्याहू की तरफ से खबर क्या आई है? नेतन्याहू की तरफ से खबर ये आई है दोस्तों कि उसने खुद ये एडमिट किया है कि उसका जो कैंसर था प्रोस्टेट कैंसर वो डायग्नोज हो गया दोबारा से भी। कुछ और भी खबरें हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखें खबर ये, मैं सिर्फ इसी खबर में एक्चुअली थोड़ा सा मरकूज होना चाहता हूँ। ब्रेकिंग, बेंजामिन नेतन्याहू हैज कैंसर। ये 2024 में भी था। हालांकि ही वाज डायग्नोज्ड ट्रीटेड फॉर द प्रोस्टेट कैंसर। एक्चुअली प्रोस्टेट कैंसर के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। 2024 में इसकी सर्जरी हुई है, ये डिटेक्ट हुआ है, लेकिन अब आकर के ये हुआ क्यों है? स्टेम सेल्स, गदूद जिनको हम सुनते हैं, ये बेसिकली यूरिन और पेशाब की बीमारी को संबंधित होता है। जो हमारे ब्लैडर के पास दो छोटे छोटे गदूद होते हैं, जब उनके अंदर उनकी शिराओं में कैंसर की एक गांठ पाई जाती है तो बकिया शरीर को वो जकड़ लेती है। उस जमाने में जब इसने अपनी सर्जरी कराई, ये शुरुआत में अगर पकड़ा जाए तो ये बहुत आसान होता है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर समय लग जाए तो फिर ये किडनी का सिस्टम और यूरिन का सिस्टम और कमर से नीचे नीचे का जो पूरा सिस्टम हो सकता है उसको स्पॉइल करता है और ये मौत के करीब भी ले जाता है। ऐसे में इसराइल के अंदर जो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है वहां इसका ऑपरेशन हुआ था। ये मुझे पुरानी बात याद इसलिए है क्योंकि मैंने इस पर खबर बनाई थी बहुत ज़माने पहले। बहरहाल होता यूं है कि कैंसर का ये जो प्रोस्टेट जो बता रहा हूं मैं आपको, कैंसर या किसी प्रकार का भी कैंसर, जब उसको ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है या उसके अंदर कीमो दे दी जाती है तो वो तमाम अच्छे और बुरे सेल्स को मार देती है। फिर उसके बाद कैंसर की एक थेरेपी में, कैंसर की एक रूटीन में 1 साल बाद 2 साल बाद जा करके एक टेस्ट होता है। अगर वो चीज़ दोबारा से निकल आती है तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ सेल मरे नहीं थे। अभी फिलहाल जो खबर ये आई है जो नेतन्याहू की तरफ से दी गई है, मैंने इसको जो थोड़ा सा पढ़ा है उसमें गिल्टी मतलब गांठ एक हो गई है, वो दोबारा से पाई गई है और वो संभवतः कैंसर की है। तो अब आकर के इसके बारे में कहा जा रहा है कि कैंसर को कैंसर हो गया, क्योंकि दुनिया के अंदर ये 76 साल की उसकी उम्र है और इसने जो जो हाल किए हैं वो आपको मालूम है। अब आप खबर देखें एक और, ये खबर मैं आपको दिखाता हूं। राइटर्स की खबर है। पेंटागन ने ड्राफ्ट किया एक प्लान। क्या प्लान किया है? वो नेटो की जो एलॉयज हैं उनके बारे में अपनी चीजों को वापस ले रहा है। मतलब नेटो ने जब ईरान की लड़ाई में साथ देने के लिए मना कर दिया है तो वो ऐसे में अमेरिका एक ऐसा ड्राफ्ट कर रहा है अपना प्लान कि इन नेटो के मुल्कों को, यूरोप के मुल्कों को किस प्रकार से वो सजा देगा। तो इसके बारे में पूरी डिटेल है कि ट्रंप वांट टू पनिश कंट्रीज हु आर क्रिटिसाइज इसराइल। जो इसराइल को क्रिटिसाइज करते हैं उनको कैसे सजा दी जाए। दीज ऑप्शन इंक्लूड सस्पेंडिंग स्पेन फ्रॉम नाटो अलायंस, स्पेन को नेटो से निकाल दिया जाए। रीअसेसिंग यूएस डिप्लोमेटिक सपोर्ट्स फॉर यूरोपियन इंपीरियल पोजीशन टू इंक्लूड ब्रिटेन क्लेम टू द, मतलब ब्रिटेन के लिए अलग सजा है, सस्पेंडिंग डिफिकल्ट कंट्रीज उनके लिए अलग है, सबकी अलग अलग सजाएं इसने कुछ मुतय्यन कर ली हैं। लेबनान के बारे में मैं 1-2 बातें बता देता हूँ। लेबनान के एम्बेसडर और इसराइल के एम्बेसडर, इन दोनों के बीच में कौन बैठ गया मालूम है आपको? कैन यू इमेजिन कि ट्रंप वहां बैठ सकता है? ट्रंप का मर्तबा देखिए, और एक राजदूत उन दोनों के बीच में बैठा हुआ और 3 हफ्ते का सीज फायर करा दिया। लेकिन ये सीज फायर दोस्तों इस प्रकार का है कि लेबनान को के ऊपर इस बात की इजाजत दे दी गई है इसराइल को कि अगर आपके ऊपर हमला होता तो अपने दिफा के लिए आप हमला कर सकते हैं, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा झगड़ा है कि वहां पर इसराइल की जो सेना घुसी हुई है उसके बारे में कहा जा रहा है कि एक बफर जोन बना दी जाएगी। लेबनान की लड़ाई पहले भी यही थी, आज भी यही है। बस ये 3 खबरें आपको बता देता हूं चूंकि लंबा समय हो जाता है। लेबनान के बारे में थोड़ा सा अगर आप मेरे साथ माजी में चलें तो मैं आपको बताकर चलता हूं। 1982 में, 83 और 82 के बीच में इसराइल के टैंक घुसे थे फर्स्ट टाइम लेबनान के अंदर। एक आदमी था बशीर
मेरे नाम जहन से निकल रहा है उस समय वहाँ का, उसको इसराइल ने ही राष्ट्रपति बनाया था, बशीर कमाली, गालिबन कमाइल, बशीर कमाइल और उसका भाई अमीन कमाइल। तो उस समय उसको ज़बरदस्ती इसराइल ने वहाँ बनाया। हालांकि वहाँ पर एक यहूद ईसाई ने, चूँकि आपको मालूम है कि वहाँ के राष्ट्रपति जोसेफ वो ईसाई हैं, स्पीकर जो हैं वो हरकतुल अमल के हैं, और यहाँ नवाब सलाम प्राइम मिनिस्टर हैं। ये दोनों ही जो स्पीकर हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं, ये दोनों हिजबुल्लाह या हरकतुल अमल के करीब हैं। हरकतुल अमल हिजबुल्लाह से पहले थी, बाद में हिजबुल्लाह जो है वो अमल उसमें आई है, क्या कहते हैं, वजूद में आई। बहरहाल वो जब कमाइल बना तो वहाँ पर एक ईसाई बंदे ने ही उसको कत्ल कर डाला था, उसका असैसिनेट कर दिया था। उसके बाद फिर ये हिजबुल्लाह वजूद में आई। हरकतुल अमल के जो मैं कहता हूँ नबी बैरी हैं, वो अभी तक स्पीकर हैं, ये मैं आपको बता दूं, आज तक स्पीकर हैं वो। तो ये लगातार हमले चलते रहे। 1998-2000 के बीच में यहाँ से इसराइल की फौजें निकल आई थी, चूंकि वहाँ पे बराबर छापामार युद्ध हुआ करते थे। फिर 2006 में हुआ, लंबी कहानी है। तो ये फौजें अब फिर वहीं पर चली गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर एक खूनी खेल ही होने वाला है। हिजबुल्लाह जो है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसको डिसआर्म कर दिया जाए, तो वहाँ की सरकार इस लायक नहीं है, क्योंकि वहाँ की आर्मी खुद हिजबुल्लाह को पसंद करती है। वो अलग नहीं है, वहाँ की जो आर्मी है वो बहुत कमज़ोर है, हिजबुल्लाह बहुत मजबूत है, और हिजबुल्लाह ही वहाँ पर एक पार्टी बहुत मजबूत है जो वहाँ की लोकसभा में भी है। तो ऐसे में दोस्तों, ये मुआहदा जो ट्रंप ने बैठकर के बीच में किया मुनाफिकाना अंदाज में कि इसराइल की फौजें वहीं रहेंगी, तो ये कोई इलाज है? जबकि मैं आपको बताऊं, नवाब सलाम जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कह चुके हैं कि पूरी तरह से बाहर जाएंगे तब कोई टॉक होगी। एक बात और भी है, 1955 में मैंने आपको शायद पहले कभी बताया था, एक इसराइल बाइकॉट का एक कानून बना था लेबनान के अंदर। आज मैं जब सुन रहा था, जब प्रेस टॉक चल रही थी, ट्रंप साहब ने जब दोनों के एम्बेसडर से बात की, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के तो ये भी नहीं करते हैं, ट्रंप करता तो है। तो ट्रंप से जब किसी रिपोर्टर ने कहा कि 1955 में कानून बना है कि इसराइल से यदि लेबनान का कोई सरकार, कोई कंपनी अगर ताल्लुक रखती है तो उसको पनिश किया जाता है, कोई बात ही नहीं कर सकता इसराइल से। उसने कहा नहीं, मुझे ये बात मालूम नहीं थी। ट्रंप की अभी भोलापन अच्छा है कि वो हर बात को मान लेता है। तो उसने कहा ये अगर ऐसा कानून है तो लोकसभा में लेबनान के इसे कानून को हटाना चाहिए। मैं तो जोसेफ जो हैं, जो इस समय राष्ट्रपति हैं, उनका कानून यही है कि लेबनान का राष्ट्रपति ईसाई होगा, वो और इसराइल के राष्ट्रपति को बिठाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये एक ऐसा उसने रवैया इख्तियार किया है कि वो वहाँ पर सिर्फ खून ही खून बहना है, और ये 3 हफ्ते का सीज फायर, कैसा सीज फायर वो मानता तो है नहीं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको कहा कि कैंसर हो चुका है, या अब उसके कुछ ही दिन शेष बचे हैं, या बचे, जो भी ईश्वर चाहेगा। क्योंकि पहले भी वो 76 साल की उम्र था, वो कुछ खबरें उड़ाई थी, लेकिन इस बार उसने खुद ही ऐलान किया कि वो डायग्नोज दोबारा हो गया। और इसकी बीमारी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सर्जरी अब अगर होगी तो उसकी जान पर भी लाहक होगी। खैर, ये 2-3 खबरें मुझे आपको बतानी थी। आपको अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।